रुचिरा द्वितीय भागः सप्तमी कक्षा ये संस्कृत पाठ्यपुस्तकं संकल्पः सिद्धिदायकः इति सप्तम पाठस्य तृतीय भागः भवतां समक्षे प्रस्तूयते। अस्मिन् संस्कृत शिक्षणे सर्वेषां छात्राणां हार्दं स्वागतम्। वयं राष्ट्रं जागृयाम्। इदानीम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तुः पार्वती अयि आतुरहृदये कथं त्वं चिन्तिता? निपथ्ये अयि भो अहम् आश्रमभटो जलं वाञ्छामि। ससम्भ्रमं विजये पश्य कोऽपि भटो आगतो अस्ति। विजया झटिति आगच्छत्। सहसैव भटोरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया भटोः स्वागतं ते, उपविष्टु भवान्। इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम् अत्र तपः करोति। भटुः हे तपस्विनी, किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते? स्नानार्थं जलं सुलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते। त्वं तो जानासि एव शरीरम् आद्यं खलु धर्मसाधनम्। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। भटुः हे तपस्विनी, किमर्थं तपः तपसि? शिवाय। विजया आकुलीभूय आम् तस्मै एव तपः तपति। इदानीं शब्दार्थाः। आतुरहृदये व्याकुलमनवाली। आतुरः हृदयः यस्य सः। आतुरहृदयः यह बहुब्रीहि समास हुआ और स्त्रीलिंग में आतुर हृदया संबोधने आतुर हृदये इति पदं जातम्। आश्रम भटुः आश्रम ब्रह्मचारी आश्रमस्य भटो इति तत्पुरुष समासः। सहसैव अचानक ही सहसा प्लस एव सहसा के अंतिम आ और एव के आदि ए के संयोग से यहाँ पे ए यह वृद्धि संधि हुई है। उपविष्टु बैठिए। उप यहाँ पे उपसर्ग है। विष धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष में उपविष्टु इति पदम जातम। भवान आप भवत शब्द पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन में ये पद बना है भवान। क्रियार्थम क्रिया के लिए क्रिया प्लस अर्थम क्रिया के अंतिम आ अर्थ के आदि अ के संयोग से आ या दीर्घ संधि हुई है। स्नानार्थम भोजनार्थम ये पद भी क्रियार्थम की तरह ही बनेंगे। पूजोपकरणम पूजा के पात्र पूजा प्लस उपकरण पूजा के अंतिम उ उपकरण के आदि पूजा के अंतिम आ उपकरण के आदि उ के संयोग से यह यहाँ पर गुण संधि हुई है। पार्वती कहती है दानिम सरलार्थः। पार्वती अरे अयि व्याकुल मन वाली आतुर हृदये तुम क्यों कथम चिंतित हो रही हो? चिंतिता पर्दे पर नेपथ्ये। अरे अयि भो मैं अहम आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम भट हो, पानी चाहता हूँ, जलम वांछामि घबराते हुए। स संभ्रमम अरे विजया विजये देखो पश्य कोई ब्रह्मचारी कोऽपि भटुः आया हुआ है आगतो अस्ति। विजया विजया तेजी से झटेती चली गई। अगच्छत अचानक ही सहसैव
ब्रह्मचारी वेश में बटु रूपधारी शिव ने शिवः वहां तत्र प्रवेश किया। प्राविच्छत। विजया कहती है, विजया, अरे ब्रह्मचारी, वटोह, आपका स्वागत है। स्वागतम ते, आप बैठिए। उपविशतु भवान। यह इयम मेरी में सहेली सखी पार्वती है। पार्वती शिव को शिवम प्राप्त करने के लिए प्राप्तुम तपस्या करती है। तपः करोति। ब्रह्मचारी कहता है, बटो, अरे तपस्या करने वाली, हे तपस्विनी, क्या किम क्रिया के लिए क्रियार्थम पूजा के पात्र हैं। पूजोपकरणम वर्तते, स्नान के लिए स्नानार्थम जल सुलभ है, जलम सुलभम। भोजन के लिए भोजनार्थम फल है, फलम वर्तते। तुम तो जानती ही हो, जानासी एव, धार्मिक कार्य के लिए धर्म साधनम शरीरम प्रथम साधन होता है, आद्यम साधनम। पार्वती चुपचाप रहती है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। ब्रह्मचारी कहता है, बटुः, अरे तपस्या करने वाली, हे तपस्या करने वाली, हे तपस्विनी, किस लिए किमर्थम तपस्या कर रही हो। तपः तपसी, शिव के लिए, शिवाय, संप्रदान के लिए चतुर्थी में शिवाय। व्याकुल होकर विजया कहती है, व्याकुल होकर विजया, व्याकुल होकर आकुली हुई विजया कहती है, विजया, हाँ, आम, उसके लिए ही, तस्मै एव, तपस्या करती है। तपः तपति। ब्रह्मचारी रूप में बटु रूपधारी शिवः अचानक ही सहसैव जोर से उच्चई हंसते हैं। उपहसति। इदानीं गृहकार्यं शब्द संवादस्य शब्दार्थम सरलार्थम का संवाद पढ़ाया गया। संवाद का शब्दार्थ और सरलार्थ लिखें। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आतुर हृदया का अस्ति, व्याकुल हृदय वाली कौन थी। बटु रूपे का अस्ति, ब्रह्मचारी रूप में कौन आसीत था। बटु मते तपस्यार्थ किम आवश्यकम, ब्रह्मचारी के मत से तपस्या के लिए क्या क्या आवश्यक है, जैसे उसने बताया था पूजा के कारण इत्यादि। उदाहरणानुसारम लंग लकारे परिवर्तनम कुरोत, लट लकार के पदों को लंग लकार में परिवर्तित करें। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, लट लकार में जो पद जिस पुरुष का है और जिस वचन का है, लंग लकार में भी उसी पुरुष उसी वचन का रहेगा। इदानीं विशेष कार्यम, वाक्य में जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है वह कर्ता कहलाता है। ये कल भी हमने जान लिया था। और क्रिया के लिए संस्कृत में धातुओं का प्रयोग किया जाता है, यह भी हमने जान लिया था। नीचे अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्ता क्रिया शब्द विभक्ति में जो चिनोत। गणेशः पठति, इस वाक्य में गणेशः यह कर्ता पद है, पठति यह क्रियापद है। और गणेशः में मूल रूप में गणेश शब्द से प्रथमा विभक्ति होकर यह गणेश शब्द बना है। इसी प्रकार आप रामः में कर्ता रामः धावती वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, आप बताएं। और रामः में कौन सा शब्द है और कौन सी विभक्ति है। नृत्यति साहिला, पश्यति नीतीशः, दीपाली खादती, हस्ती तनीशा। इन वाक्यों को आप कर्ता क्रिया शब्द और विभक्ति को चुने। संस्कृतानुवादः दिए गए
वाक्यों का, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। ब्रह्मचारी कहता है बटुहु, अरे तपस्या करने वाली, अरे तपस्विनी। यहाँ पे आप पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं, संस्कृत में अनुवाद करें, अपने स्वयं सहायता करें, अगर स्वयं ना करें तो पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ली जा सकती है। अनेन साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। नूतनेन विषयेन साकम् अग्रिम पाठस्य अग्रिम भागम् आदाय पुनः भवतां समक्षे उपस्थिता भविष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेषां श्रोतॄणां प्रियछात्राणां च हार्दिकः धन्यवादः।